किन किन लोगों को न्योता दिया गया है। मेरे साथ बातचीत के लिए अर्जुन सिंह जी चौटाला हमारे साथ हैं। उनके बेटे के कुआं प्रोजेक्ट पर बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सबसे पहले भाई साहब आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और साथ ही साथ सभी प्रदेशवासियों को आज 1 नवंबर की यानी हरियाणा दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा साथ में। भाई साहब अगर हम हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की बात करें तो चौथी पीढ़ी उनकी है और आपके बेटे उधम चौटाला के कुआं पूजन का जो कार्यक्रम उनके जन्मदिन पर जो हमारा एक रिवाज है जन्मदिन से पहले होता है, क्या कार्यक्रम है भाई साहब और किन किन को न्योता दिया गया है और कब कब कार्यक्रम है? 4 तारीख का और 5 तारीख का कार्यक्रम रखा गया है और जो कुआं पूजन है वो 5 तारीख का है जी और 4 तारीख का खाना रखा गया है। पूरे समस्त हरियाणा के सभी लोगों को इसमें बुलाया गया है और हमारे तो जी देखो प्रदेश जो है वो परिवारी जी, तो लाजमी बनता है कि सभी साथी जो भी हमारे हैं सभी को समस्त हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी गांव को जिसको अपने कह देते हैं चूल्हा न्योंद कह देते हैं, हर गांव को चूल्हा न्योंद रखें। वैसा हम देख भी रहे हैं कि जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर लोगों को एक कार्ड छपवाए गए हैं, वो दिए जा रहे हैं और ये ऐसा है कि मेरी रिपोर्ट है कि करीब 1 लाख के आसपास पैसा व्हाट्सएप के जरिए और हार्ड जो कॉपी निमंत्रण की है वो दी गई है। रिपोर्ट ये भी है कि सरकार हरियाणा सरकार को भी न्योता दिया गया है। सब कौन कौन बड़े जो चेहरे यहाँ पर समस्त हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा सरकार को, हरियाणा सरकार की जितनी एग्जीक्यूटिव है उनको सभी को निमंत्रण दिया गया है क्योंकि चौधरी अभय सिंह जी के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हमारे सभी के साथ बड़े अच्छे नाते हैं और जैसे कि मैंने कहा समस्त हरियाणा प्रदेश, अब समस्त हरियाणा प्रदेश में समस्त हरियाणा प्रदेश ही आता है, घर घर तक नहीं होता है। अब ऐसे कितनी जगह पर टेंट लगाया गया है? आप बता रहे कि 2 दिवसीय कार्यक्रम है। ऐसे पहले दिन में पूरे सिरसा जिला और यहाँ के जितने भी गाँव है उनके लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे, आशीर्वाद वो देने के लिए पहुँचेंगे। पहले दिन की पूरे सिरसा जिले का खाना है, साथ ही साथ हमारी जितनी रिश्तेदारियां हैं राजस्थान में, पंजाब में, उन सब का भी 4 तारीख को खाना रखा गया है, सभी को उस दिन बुलाया गया है और बाकी जो समस्त हरियाणा है उन सभी को क्या कहते हैं 5 तारीख को कुआं पूजन में सभी साथियों को बुलाया गया। भाई साहब आपने पूरी बताया कि पूरे हरियाणा प्रदेश को ही प्रांत को इसमें न्योता है, लेकिन कितनी जगह पर टेंट लगाया गया और खाने में हमने सुना है कि देखिए चौटाला परिवार देसी का फैन तो है ही, भाई साहब लड्डू भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। सारा समस्त जितना टोटल खाना है सारा देसी की में, इसके अलावा तो जी फिर बनता ही नहीं और जननायक चौधरी देवीलाल की 5वीं पीढ़ी आई है, ऐसे तो कच्चा काम थोड़ी करेंगे और नहीं काफी बड़ा एरिया है। टेंट में ख्याल 2-3 किले के अंदर टेंट है, बफे जो है वो लगा हुआ है और कई सारे सेक्शन लगा रखे हैं ताकि कहीं पर भी किसी भी साथी को कोई दिक्कत ना आ सके। पार्किंग का पूरा इंतजाम करा गया है क्योंकि ये तो हमारे गांव में आप जहाँ पर अभी बैठे हो घर पे डाड़ी में जिसको हम कहते हैं, एक लोग डेरा भी कह देते हैं इसको, फार्म हाउस भी कह देते हैं इसको, तो वहाँ बैठे हैं, चारों तरफ अपने खेत है, धान की कटाई हो रही तो खेत तो खाली है तो पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है और टेंट की भी कोई कमी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा आप सभी आए उस दिन, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिले, चौधरी अभय सिंह जी से मिले और उधम सिंह को अपना आशीर्वाद। भाई साहब बहुत सबको लोकप्रिय है, सबको खूब पसंद आ रहे हैं। उधम चौटाला को हमने परिवर्तन यात्रा के दौरान पहली मरतबा अपने दादा के साथ वो गोदी में बैठे, उसके बाद ओपी चौटाला ने भी उनको खूब प्यार दिया, कई वीडियो वायरल होते हैं। कहते हैं उन्होंने खुद कहा था कि वो सत्ता में विरोधियों को धूल चटाएंगे और क्योंकि अभय चौटाला खुद कह रहे थे कि मैं तो अपने बेटों का नाम भी उधम सिंह रखना चाहता था, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उधम सिंह का और अब मैंने कहा कि इस पीढ़ी में जो भी बच्चा आएगा उसका नाम उधम सिंह होगा। तो क्या उम्मीद करें हरियाणा में आने वाले वक्त में उधम सिंह भी इस राजनीतिक जो गलियारा जिस परिवार को पूरे हरियाणा देश की राजनीति की नर्सरी कहा जाता है उसमें वो भी। मेरा हमेशा से ये मानना है कि इस परिवार में पैदा होना जी अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपको इतना मान और सम्मान इस बात से मिलता है कि आप बड़े चोई साहब के वंशज हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलता है जी और मैं ये मानता हूँ यही आशीर्वाद उधम सिंह को भी मिला है और मेरा ये मानना है कि जब आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, आपको इतना बड़ा मौका मिले, आपको इतना बड़ा आशीर्वाद मिले
तो इसको गंवाना नहीं चाहिए। जननायक चौधरी देवीलाल ने सारी उम्र लोगों की सेवा करने का काम करा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सारी उम्र हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए मेहनत करी। चौधरी अभय सिंह जी ने सारी उम्र संघर्ष करा है, और भगवान करे उधम सिंह भी संघर्ष करे और प्रदेश के लिए और देश के लिए कुछ करे। भाई साहब, अभी 2024 मिशन की सबसे बड़ी जिस पर निगाहें हैं, और अभी आईएनएलडी की सबसे ऐतिहासिक रही कि परिवर्तन पथ जो यात्रा है, आपने बहुत कमाल किया, हरियाणा के लोगों में एक नई उम्मीद आपने पैदा की है। अब ऐसा क्या इस कार्यक्रम में जो पूरे हरियाणा के लोगों को न्योता है, यहीं से नींव यही डाली जाएगी कि 2024 में जो आईएनएलडी ने लोगों तक पहुंचकर जिन नीतियों का बखान किया है और एक नए राज्य की स्थापना के तौर पर जो आईएनएलडी सत्ता परिवर्तन का जो दावा लेकर निकली है? नहीं, नींव तो जी देखो, जिस दिन हरियाणा परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी वो नींव तो उसी दिन डाल दी थी। 24 का गूगल आप एक तरह से माने उसी दिन बच चुका था जी। ये जो कार्यक्रम है ये प्योरली सामाजिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक नहीं है इसके अंदर। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये तो समस्त हरियाणा का चूल्हा निबंध है। अब हमारा गांव है जी, हमारे गांव की बात ले लो, जरूरी नहीं है कि जी गांव का हर आदमी हमारा वोटर हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भी हमारे गांव में उनके साथ उठना बैठना नहीं है, गांव में तो रहेंगे। तो समस्त गांव का है, जिस तरह से समस्त गांव का चूल्हा निबंध है, तो उसी तरह से भी हमारा तो हरियाणा समस्त गांव है, तो समस्त गांव का चूल्हा निबंध है। इसमें कोई राजनीतिक चीज नहीं है। ये तो जी खुशी आई है हमारे घर में, भगवान ने एक आशीर्वाद दिया है, एक खुशी, बड़ी खुशी दी है, और हम ये खुशी सारे प्रदेश के साथ बांटना चाहते हैं। वैसा आखिरी सवाल है, कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? क्योंकि अभी 1 नवंबर भी आज से शुरू हो गया है, कितनी तैयारी हो गई है? तैयारियां थी लगभग सारी हो चुकी है। आप देखेंगे लगभग टेंट वगैरह सारा जो ढांचा वगैरह है वो बन चुका है इसका, और थोड़ी बहुत और हल्की फुल्की तैयारियां हैं, लड्डू बन रहे हैं। आप चिंता ना करो, बढ़िया अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे पकवान मिलेंगे, और बढ़िया गीत होंगे। ठीक है, आप आइयो, रोटी खाइयो, और बहुत बढ़िया अच्छा माहौल होगा। ठीक है, मैं सब बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन चौटाला जी, जो कि बातचीत कर रहे थे। और दरअसल अर्जुन जी की शादी और तमाम कार्यक्रमों में उस वक्त कोविड की वजह से लोग इकट्ठा भी नहीं हो पाए। चौटाला परिवार की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, चौटाला साहब खुद चाहते थे कि लोग ज़्यादा उनसे मिल पाते, लेकिन उसके बाद उद्यम के जन्मदिन के बाद भी लोग इकट्ठा नहीं हो पाए थे। तमाम जो व्यस्तताएं थी, कार्यक्रम थे पार्टी के, लेकिन अब लोगों को एक साथ न्योता दिया गया है। लोगों की खुशी में जो चौटाला परिवार अक्सर शामिल होता है, खुद की खुशी में भी लोगों को शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये कुआं पूजन का कार्यक्रम बेहद ऐतिहासिक, और चौटाला परिवार में एक बहुत बड़ा खुशी का आयोजन है, जिसमें पूरे हरियाणा भर के लोगों को घर घर तक जाकर न्योता दिया गया है। और इस कार्यक्रम में आप भी साथ आमंत्रित हैं। बेहद शुक्रिया।